माँ अक्सर घर के दरवाजे के पास ही रहती थी। ऐसा नहीं कि उसे कहीं और जगह न मिलती हो। घर छोटा नहीं था, पर माँ का ज्यादातर वक्त या तो रसोई में बीतता था या फिर दरवाजे के पास, जैसे उसे बाहर नहीं, बस आने जाने की आवाजें सुननी हो। जब मैं छोटा था, मुझे ये बात कभी अजीब नहीं लगी। माँ का वहां होना घर का हिस्सा लगता था, जैसे दीवारें, जैसे छत, जैसे पापा की कुर्सी। सुबह सुबह स्कूल के लिए निकलते वक्त घर में हमेशा जल्दी होती थी। घड़ी की टिक टिक, जूते की आवाज, पापा का अखबार मोड़ना और माँ की आवाज। घर से निकलते वक्त दरवाजा धीरे बंद किया कर। मैं उस वक्त समझता था माँ बस शोर से चिढ़ती है, या पड़ोसियों का ध्यान रखती है, या यूं ही बोल देती है। मुझे स्कूल देर से पहुंचने की चिंता रहती थी। माँ की बात उस जल्दी में कहीं गिर जाती थी। दरवाजा जोर से बंद होता, माँ का वाक्य अधूरा रह जाता। अरे, पापा कभी अखबार के पीछे से कहते, धीरे सुन लिया कर। मैं मुस्कुरा देता। मेरे लिए ये सब घर की बैकग्राउंड आवाजें थीं। दोपहर को लौटते वक्त दरवाजा खुलते ही माँ की आवाज आती, आ गया? कभी मैं जवाब देता, कभी नहीं। माँ फिर भी जान जाती थी। शाम को खेलने निकलते वक्त वही कहानी दोहराई जाती। घर से निकलते वक्त दरवाजा धीरे बंद किया कर। कभी कभी मुझे लगता माँ को कोई और बात आती नहीं, हर बार यही। उस वक्त मुझे ये लाइन बेहद बोरिंग लगती थी, इतनी साधारण कि याद रखने लायक भी नहीं। समय बीतता गया, मैं थोड़ा बड़ा हुआ, स्कूल बदला, दोस्त बदले, घर वही रहा। माँ की आवाज भी वही रही, पर उसमें जोर कम होने लगा। अब वो टोकती नहीं थी, बस कह देती थी, जैसे कोई पुरानी आदत जिसे छोड़ना नहीं आता। कॉलेज के दिनों में मेरे आने जाने के समय अब तय नहीं रहते थे। कभी देर रात, कभी सुबह बहुत जल्दी। माँ अब भी दरवाजे तक आती थी। पापा कभी पीछे से कहते, देख लिया है, आ गया है। माँ बस सिर हिला देती, कोई शिकायत नहीं, कोई सवाल नहीं। और फिर जाते वक्त वही बात, धीरे बंद किया कर। अब मुझे उस लाइन से गुस्सा नहीं आता था, बस फर्क नहीं पड़ता था। पापा कभी हल्के से हंसकर कहते, तेरी माँ को लगता है घर आवाज से चलता है। माँ कुछ नहीं कहती, बस दरवाजे को देखती रहती। नौकरी लगने का समय आया। घर में एक अजीब सी खुशी थी और एक अजीब सी चुप्पी भी। माँ ने कुछ ज्यादा सवाल नहीं किए, पापा ने भी कम ही कहा। जाने से एक रात पहले माँ ने मेरा बैग खोला, कपड़े ठीक से जमाए, कुछ ज्यादा खाना रख दिया। मैंने कहा, माँ इतना कौन खाता है? माँ बोली, रख ले, बस इतना। पापा ने टिकट देखे, समय पूछा, कुछ हिसाब किया। सुबह तीनों दरवाजे तक आए। माँ ने वही बात कही, घर से निकलते वक्त दरवाजा धीरे बंद किया कर। मैं मुस्कुराया, हाँ माँ। दरवाजा फिर भी जोर से बंद हुआ। शहर बदल गया। यहां दरवाजे अपने आप बंद होते थे। यहां कोई आवाज पीछे नहीं आती थी। काम शुरू हुआ, दिन तेज हो गए, रातें थकी हुई। माँ से बात होती थी, पहले रोज, फिर 2-3 दिन में। कभी मैं कॉल करता, कभी पापा उठा लेते। काम ठीक चल रहा है? हाँ पापा। खाना समय से खा रहा है? कोशिश करता हूं। पापा हंसते। माँ पूछ रही थी। पीछे से माँ की आवाज आती, कौन है? तेरा बेटा, पापा कहते। माँ फोन के पास आती। हर कॉल के अंत में वही सवाल, खाना खाया? और मैं वही जवाब देता, हाँ। माँ कुछ और बोलना चाहती, फिर रुक जाती। फोन रखते वक्त मुझे हमेशा लगता कुछ रह गया है, पर समझ नहीं आता क्या। धीरे धीरे कॉल कम होने लगी। काम ज्यादा हो गया था, या शायद मैंने ही यही सोच लिया था। पापा कभी कभी कहते, माँ को अच्छा लगता है तेरी आवाज सुनकर। मैं कह देता, आज बहुत थक गया हूं। पापा कुछ नहीं कहते, बस ठीक है बोल देते। एक रात फोन बजा।
पापा थे। आवाज में वो ठहराव था जो तब आता है जब कोई बात कई बार सोचकर बोली जाए। मां ठीक नहीं है। मैंने सीधा बैठ गया। क्या हुआ? मैंने पूछा। पापा कुछ सेकंड चुप रहे, फिर बोले, काफी दिनों से कमजोर लग रही थी। आज डॉक्टर ने कहा ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने कहा, मैं आ रहा हूं। जल्दी आ सके तो अच्छा रहेगा, पापा बोले। उस रात नींद नहीं आई। घर पहुंचा, वही दरवाजा, वही पुरानी चरमराहट। इस बार मैंने उसे धीरे खोला। मां बिस्तर पर थी, आंखें बंद, सांस हल्की। पापा पास बैठे थे, थके हुए पर सीधे। मुझे देखा, सिर हिलाया। मैं मां के पास बैठा, हाथ पकड़ा। बहुत हल्का था। कुछ देर बाद मां ने आंखें खोली, मुझे देखा। हल्की सी मुस्कान आई। आ गया? मैंने कहा, हां मां। मां ने बहुत धीमे से कहा, इस बार जल्दी मत जाना। मैं कुछ नहीं बोला। कुछ ही पलों में मां की सांस रुक गई। शाम को घर में अजीब सी शांति थी। पापा ने कहा, दरवाजा बंद कर दे। मैं उठा, दरवाजे तक गया, हाथ बढ़ाया और उसी पल मां की आवाज मेरे अंदर गूंज गई। घर से निकलते वक्त दरवाजा धीरे बंद किया कर। तभी समझ आया, मां दरवाजे को नहीं रोकती थी, वो मेरी जल्दी से डरती थी। पापा पीछे खड़े थे, धीरे से बोले, तेरी मां जानती थी तू हमेशा जल्दी में रहता है। मैंने दरवाजा धीरे बंद किया, बहुत देर से। मां की बात कभी गलत नहीं थी, बस मेरी जल्दी ज्यादा थी। वो दरवाजे को नहीं रोकती थी, वो मुझे रोकना चाहती थी। कुछ आवाजें सही वक्त पर सुनी जाएं तो जिंदगी बच जाती है, और कुछ देर से सुनी जाए तो फिर दरवाजा कितना भी धीरे बंद हो, अंदर कोई नहीं होता। और कुछ दरवाजे जिंदगी भर खुलते ही नहीं। आप सुन रहे हैं पंख फैलाना वाईटी, कहानियां जो आपको आगे बढ़ने में मदद करती है। हर सपने को पंख, हर गिरावट के बाद उड़ान।